अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 45 डिस्कस करना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस से मुराद है कि जो वायरस का की शेप है या उसकी साख है वो किस तरह की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक आपकी बुक में डेफिनेशन है वायरान की। ठीक है, तो वायरान हम कहते हैं कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो कंप्लीट होंगे, मैच्योर जो पार्टिकल्स हैं जो आगे डिजीज काज कर सकते हैं, उनको हम नाम देते हैं वायरान्स का। ठीक है, तो वायरस और वायरान में अगर हम फर्क देखते हैं तो एक पार्टिकल है ये आपके पास, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं वायरान का। जब ये किसी दूसरे सेल के साथ जाके मिलेगा और इसके अंदर एंटर होगा तब हम इसको नाम देते हैं वायरस का। ठीक है, ये बेशक एक कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इसको हम पार्टिकल का नाम दे रहे हैं, लेकिन जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके दाखिल होगा वहां पे ये डिजीज कॉज करेगा तो हम बोलेंगे ये एक वायरस है। ठीक है, तो अगर हम वायरसेस की शेप को देखते हैं तो जो उसका सेंट्रल कोर है वो मिलकर बना होता है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आइदर उसमें डीएनए होगा या उसमें आरएनए होगा, मतलब जिसमें जितने भी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैं वो कहाँ पे होंगी, उसके न्यूक्लिक एसिड के अंदर। जो उसका न्यूक्लिक एसिड होगा उसके गिर्द एक प्रोटीनेशियस कोट होगा, मतलब प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग होगी जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का। ठीक है, जो प्रोटीन कवरिंग होती है न्यूक्लिक एसिड के राउंड उसको हम नाम देते हैं कैप्सिड। ठीक है, और वो जो कैप्सिड है वो मिलकर बना होता है छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट से जिसको हम नाम देते हैं कैप्सोमेर्स का। ठीक है, सपोज कि आपके पास ये एक न्यूक्लिक एसिड आ गया, सपोज करना ये उसके गिर्द कैप्सिड है, तो कैप्सिड इस तरह छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो सब यूनिट्स हैं इसको हम नाम देते हैं कैप्सोमर्स या कैप्सोमेर्स। ठीक है, और ये जो कैप्सोमेर्स हैं ये हर वायरस में डिफरेंट होते हैं। जैसे आप बात करें हर्प्स वायरस की तो इसमें 162 कैप्सोमर्स होते हैं, एडिनो वायरस की करें तो 252 उसमें कैप्सोमर्स होते हैं। ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो पहली बात आपने याद रखनी है जो उसका सेंट्रल कोर है वो मिलकर बना हुआ है किससे, न्यूक्लिक एसिड से, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होंगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि इसके गिर्द एक प्रोटीन की कोटिंग हुई हुई है, एक कवरिंग है जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का। ठीक है, और कैप्सिड बेशुमार प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं कैप्सोमेर्स। ठीक है, और उनका नंबर हर वायरस में डिफरेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि कुछ जो वायरसेस हैं वो इन्वेलप्ड हैं, कुछ नेक्ड वायरसेस हैं। इससे क्या मुराद है, जब आप देखें आपके पास न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड है तो इसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोकैप्सिड। जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है ये इसके अंदर जितना भी मौजूद है जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए और आरएनए की फॉर्म में वो न्यूक्लिक एसिड हो गया, बाहर वाला कैप्सिड है तो कलेक्टिवली हम बोलेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड। अब आपने ये बात देखनी है कि आपके पास वायरस है एक सेल के अंदर। ठीक है, सपोज कि आपके पास एक सेल है उसके अंदर वायरस है, अगर तो बर्स्टिंग होती है, बर्स्ट का मतलब जहां हम कहते हैं लाइसिस मतलब फटना, तो अगर ये यहां से बर्स्टिंग होती है तो वायरस यहां बाहर आ जाता है तो इसके गिर्द कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं होगी, तो वो होगा नेक्ड वायरस, मतलब जिसके गिर्द इन्वेलप मौजूद नहीं है, कोई आउटर कवरिंग मौजूद नहीं है। दूसरा आपके पास एक और प्रोसेस है बडिंग का। ठीक है, सपोज दैट आपके पास ये एक वायरस है तो यहाँ पे सेल के अंदर ये वायरस मौजूद है, यहाँ भी एक आउटग्रोथ बनाता है, मतलब वायरस यहाँ पे आ जाता है, और जब दोबारा यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसके गिर्द एक इन्वेलप जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की वो क्या होगी, इसके गिर्द सराउंड हो जाएगी, मतलब इसके गिर्द होगी, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेलप्ड वायरसेस। ठीक है, जो उसका इन्वेलप बनेगा वो सेल मेम्ब्रेन जो सेल की जो उसका होस्ट था उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे मिलकर बना होता है उसका इन्वेलप। ठीक है, इन्वेलप्ड वायरसेस वो वाले होंगे जिनके गिर्द जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो उसके गिर्द कवरिंग बना देगी, तो उसको हम बोलेंगे दीज आर इन्वेलप्ड वायरसेस। और दूसरे वायरसेस नेक्ड वायरसेस अगर बर्स्टिंग होती है, लाइसिस होती है, तो जो वायरस वैसे ही बाहर निकल आएंगे, उनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग मौजूद नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस या नेक्ड वायरसेस। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर प्रियॉन्स।
ठीक है। प्रियॉन्स ये बॉक्स में लिखा हुआ है, तो ये जो हम सबसे लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमने इसके बारे में स्टडी किया गया 1983 में, अभी कोई तकरीबन 37 साल बनते हैं। तो ये लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस पे अभी भी स्टडीज जारी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा तजाद ये भी है कि देखें, हम कहते हैं जो प्रियॉन्स है ना, इसमें डीएनए या आरएनए मौजूद नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा के प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, इसमें सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं। तो देखें अब वो जो प्रियॉन है वो रेप्लिकेट भी करता है, ठीक है। वायरसेस में तो हम कहते हैं कि वो रेप्लिकेट करता है, लेकिन उसमें डीएनए या आरएनए मौजूद है। लेकिन हम प्रियॉन्स में ये बात कहते हैं कि प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन के अंदर उसकी अपनी रेप्लिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, ठीक है। वैसे तो जितनी इंफॉर्मेशन हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कह लें या जितनी भी जो कोडिंग है वो मौजूद होती है डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर। हमने लेक्चर्स में पहले भी पढ़ा हुआ है ना कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है। हम तो ये कहते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनती है, जो सेंट्रल डॉगमा है सारा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे वो कहता है प्रोटीन्स खुद से रेप्लिकेट करती हैं, ठीक है, और उनकी इंफॉर्मेशन जो है प्रियॉन्स जो प्रोटीन्स है इनकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ही मौजूद होती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी अभी तजाद है, कन्फ्लिक्शन चल रही है, ठीक है। और ये जो आपके पास है प्रियॉन्स, इसकी वजह से को मैड डिजीज या एक मिस्टीरियस डिजीज इंसान में हो जाती है, ब्रेन में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता, ठीक है। तो प्रियॉन्स एक इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने याद रखना है कि लीस्ट अंडरस्टूड इसलिए कह रहा है कि अभी रिसेंट हमने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। दूसरी बात वो बताता है कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन या डीएनए में मौजूद होती है या आरएनए में, लेकिन इसकी जो कोडिंग है वो कहाँ पे मौजूद होती है, इसकी प्रोटीन्स के अंदर ही मौजूद होती है। कोडिंग उसकी रेप्लिकेशन के लिए जो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन ये भी देखना है कि व्हाट आर प्रियॉन्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियोफेज की कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स देखते हैं तो इसकी बेसिक दो फॉर्म्स होती हैं। एक है आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल होगी जिसके 20 फेजेस होंगे, ठीक है। अगर हम एक रूम की बात करें तो उसके कितने फेज बनते हैं, 4 उसकी दीवारें, एक उसका छत है और एक उसका फर्श है, मतलब इसके 6 फेजेस हो गए। लेकिन जो आइकोसाहेड्रल शेप्स हैं उनके 20 फेजेस होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास रॉड शेप है, रॉड शेप आपको पता है किसी रॉड की तरह का होगा या हेलिकल होगा इस तरह, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास आएगा रॉड शेप। तो अगर पूछता है क्वेश्चन के व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है, आइकोसाहेड्रल एंड सेकंड वन इज रॉड शेप। लेकिन कुछ में क्या होता है, कुछ जो वायरसेस हैं उनमें उनकी हेड भी होती है, उनकी टेल भी मौजूद होती है, ठीक है। जैसे हम बैक्टीरियोफेज T4 की बात करते हैं तो उसमें उसकी हेड भी होगा, उसकी टेल भी मौजूद होगी, ठीक है। और लास्ट पे उसने आपकी बुक पे कुछ वायरसेस की मॉर्फोलॉजी बताई हुई है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स उसने बताए हैं। जैसे एक रेब्डो वायरस है या ट्यूबुलो वायरस है। ट्यूबुलो वायरस देखिए, ये ट्यूबुलो, इससे नाम से जाहिर होता है कि ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होगा। अगर हम रॉड शेप की बात करते हैं तो वो रॉड की तरह का स्ट्रक्चर होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये उसकी फॉर्म्स हैं। तो इस टॉपिक में आपने याद रखना है सबसे पहले कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस, तो वो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड से मिलकर बने हुए। फिर वो पूछेगा व्हाट आर कैप्सोमर्स, तो जो प्रोटीन सब यूनिट्स हैं जो कैप्सिड को बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं कैप्सोमर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेलप्ड और नेक्ड वायरसेस। इन्वेलप्ड वायरसेस वो होंगे जिनके अराउंड उसका जो होस्ट सेल है, जो मेजबान सेल है, वो उसके गिर्द एक कवरिंग बना देगा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके जो सेल वायरस है उसके गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। और नेक्ड वायरसेस वो होंगे जिनके गिर्द कवरिंग मौजूद नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आर प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को हम कहते हैं कि ये लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ये सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, और इनकी जो रेप्लिकेशन की जितनी भी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो इनकी प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। आइकोसाहेड्रल दैट इज 20 फेजेस, जिसके 20 फेस होंगे,
ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम पॉलीहेड्रल की अगर बात करते हैं तो पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, मतलब कि ऐसा वायरस जिसकी काफी सारी फॉर्म्स होंगी या उसकी काफी सारे पार्ट्स होंगे। जैसे ये आपके पास एक वायरस है, ठीक है, अब देखें 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो अगर 20 फेसेस होंगे तो उसको हम नाम देंगे आइकोसाहेड्रल, ठीक है। और अगर दूसरी उसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो है रॉड शेप, दैट इज हेलिकल शेप। और देन आ जाता है कुछ जो वायरसेस हैं इनकी टेल भी होती है, इनका हेड भी होता है, ठीक है। और जो डीएनए आरएनए या शीट है वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कुछ में टेल और हेड दोनों मौजूद होते हैं, मतलब कि उनके फेसेस भी हैं और नीचे रॉड शेप स्ट्रक्चर भी उनमें मौजूद होता है। हो सके आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।